दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सीटेट के इस अपकमिंग वीडियो में, जिसमें आप सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और इतने महत्वपूर्ण कि जो आपको बहुत ज़रूरी होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणामी है। बालक का विकास परिणामी होता है वंशानुक्रम। इसका सही उत्तर होगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। क्या होगा? वंशानुक्रम तथा वातावरण की प्रक्रिया का। इसका सही आंसर ये होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित होता है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर बताइए। एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही बताइए। इसका सही उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत होगा, यानी डी। व्यक्तिगत शिक्षार्थ एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से, विकास की दर से, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए हमें कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर होगा विकास की दर से, यानी विकास की दर से। ये आंसर नंबर बी। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका होगा नैतिक होगा। क्या होगा? नैतिक से। ऑप्शन नंबर डी। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? यानी मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख से? किससे है? हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा आश्चर्य, यानी सी। इसका सही उत्तर सी होगा। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ जो है कहाँ से घटित होता है? शुरुआत कहाँ से होती है? इसका शुरुआत हम दो कोष से होती है, केवल एक कोष से, कई कोष से, कोई कोष नहीं। इसका सही क्या उत्तर होगा तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा केवल एक कोष से। क्या? केवल एक कोष से। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। तो इसका क्या होगा? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शक्ति और गति, यानी शक्ति और गति से होता है। की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। क्या होता है इसका सही आंसर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 अथवा 4 वर्ष से, 6 अथवा 7 वर्ष से, 8 अथवा 9 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? 8 अथवा 9 वर्ष से, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 अथवा 9 वर्ष से होगा। इस अवस्था
में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका उत्तर होगा उत्तर बाल्यावस्था, यानी उत्तर बाल्यावस्था सही होगा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर। कितने वर्ष की आयु पर होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका वर्ष सही होगा 11 वर्ष। तर्क शिक्षा, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। क्या है उत्तर? बताइए इसका, कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा संवेगात्मक विकास का। बुद्धि परीक्षण का निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। इसके कौन जन्मदाता? अल्फ्रेड वीने हैं। कौन? अल्फ्रेड वीने। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। इसमें प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है। इसमें अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रक्रिया में। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए। विचारात्मक प्रक्रिया में, यानी विचारात्मक प्रक्रिया यानी डी सही होगा। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? यानी छोटा शिशु जो होता है खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास में, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास में, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन समस्या निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? यानी निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी की एकत्र करना, प्राकलन का निर्माण करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा इसका सही उत्तर? होगा बी, और समस्या के प्रति जागरूकता, यानी समस्या के प्रति जागरूकता होना। बुद्धि का संबंध किससे होता है? बुद्धि का संबंध किससे होता है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आकार व भार से दोनों होता है, ए होगा। किशोरावस्था की अवधि है, यानी किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। क्या होगा? ये सही है 12 से 19 वर्ष के बीच में। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है।
निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। क्या होता है? इसका सही उत्तर है समानता का नियम। ये ऑप्शन नंबर सी समानता का नियम होता है। बुद्धि यानी वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध होता है? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, उपरोक्त में सभी। इसका सही क्या होता है? इसका सही हो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम होता है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। विकास में बुद्धि से तात्पर्य होता है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए हमको। इसका सही उत्तर होगा आकार। ऑप्शन नंबर डी आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा स्नायुमंडल यानी ऑप्शन नंबर ए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार का सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त में सभी। क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में सभी होता है, यानी मानसिक विकास का जो प्रभावित करते हैं कारक ये सभी होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।